नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसी बीच आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है सोने के बदले अनाज क्या है। तो ये बॉर्डर पर बांग्लादेशी लोग चीनी, प्याज, आलू जो आयात करने के लिए भारत से, जो भारतीय लोग यहाँ पर व्यापारी हैं उनको सोना दे रहे हैं और उसके बदले अनाज भारत से लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद से ये अनाज की तस्करी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीमा पर बीएसएफ है, इसको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लालच सोने का दिया जा रहा है तो ये तस्करी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये कुछ इस तरीके का पूरा मामला है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सोने के बदले अनाज, सोना दो और अनाज ले जाओ। और ऐसा कर रहे हैं इंडियन व्यापारी जो हैं वो आपके सीमा पर। ठीक, तो इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या इसमें चीज़ें हैं, सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाए थे, उसके बाद यहाँ पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल करी हैं सरकार के द्वारा और सरकार इसको लेकर के क्या नीतियां बना रही है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें शामिल करी है और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं न्यूज। सोने के बदले अनाज, भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहा है ये कैसा खेल, आंखें खोल देगी आपकी ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आपकी बताएगी कि जब से प्रतिबंध लगा है तब से ये आपकी चीजें और ज्यादा हो, पहले भी होती थी बट पहले इतना ज्यादा लेवल पर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से सरकार ने खुले तौर पर यहाँ पर प्रतिबंध इम्पोज कर दिया है तब से यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने के बदले अनाज की तस्करी अब बड़े पैमाने पर होने लगी है। भारत की खाने पीने की चीजों की कीमतें अब लगाम लगाने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं सरकार ने कि भैया हमारे यहाँ पर भी तो लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लोगों को ही नहीं हो रहा है। तो सरकार ने इसलिए क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। और जब से इन्होंने ये काम किया तब से इनका ये वाला धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया कि सोना ले जाओ। इससे दोनों देशों में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो तस्कर भारत में सोना भेजते हैं और इसके बदले चीनी, अनाज, प्याज जैसी चीजें जो हैं वो बांग्लादेश ले जाते हैं। बीएसएफ इस तस्करी को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है। भारत में सोने पर आयात शुल्क कम करने के बाद भी ये धंधा आपका जारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मी सोने, ड्रग्स और खाने पीने की चीजों की तस्करी रोकने के लिए गाड़ियों की जांच करते हैं और लोगों की तलाशी भी लेते हैं। इसके बावजूद 2022 के मध्य में सोने के बदले खाने पीने की जो चीजों की तस्करी है 2024 तक वो डबल तिबल गुना हो गई है आपकी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खपत करने वाला देश है, उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है वो। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ सोने की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम लोग जज कर लेते हैं भाई अगर किसी ने सोना कम पहना, शादी पार्टीज में जाओ, अरे इनकी बहू तो ये सोना पहन के आई थी, तो हमारे यहाँ की मेंटालिटी ऐसी है। ठीक, तो हम सबसे भैया बड़े उपभोक्ता हो जाते हैं सोने के। भारत की ओर से खाने पीने की चीजों के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भी बांग्लादेश में इन कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस अंतर का फायदा तस्कर उठा रहे हैं और इससे भारत सरकार को करोड़ों डॉलर का नुकसान भी पहुंच रहा है। आगे बात करते हैं, साथ ही बांग्लादेश के जो स्थानीय किसान हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है और जुलाई में भारत ने सोने के आयात शुल्क पर 9% की इसीलिए कमी भी कर दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सोने के जो व्यापारी हैं या फिर इस तरीके के काम करते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, बिना आयात शुल्क के मुफ्त में सोना मिल जा रहा है, उनको बदले में देना क्या है, अनाज ही तो देना है, तो वो दे देते हैं। ये पिछले एक दशक में सबसे कम आयात शुल्क है जो अभी तक भारत ने लगाया था सोने पर, मात्र 9% है। फिर भी आपकी तस्करी आपकी जारी है। इसका कारण बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों की जो कीमतें हैं बहुत ऊंची हो गई हैं और बांग्लादेश परंपरागत रूप से भारत पर इन चीजों पर निर्भर था, और जब भारत ने बंद कर दिया है तो अब इनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी खुल सी गई हैं। सोने के बदले गेहूं और चीनी ले जा रहे हैं बांग्लादेशी, और इसके बदले ले क्या जाते हैं, वो गेहूं ले जाते हैं, चीनी ले जाते हैं। आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में अक्टूबर में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था और उनकी मोटरसाइकिल में एयर फिल्टर में 4.7 किलो सोना छुपा हुआ था, और इसके बदले वो क्या ले जा रहे थे, आपके अनाज ले जा रहे थे। इसकी कीमत जो थी वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए थी। अधिकारी ने बताया कि उसे भारत में 18 सोने के बिस्किट लाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे। ये बिस्कुट बांग्लादेश में पहले ही तस्करी करके भेजी जा चुकी है और खाने पीने की चीजों के भुगतान के लिए थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की नीति घातक हथियारों का इस्तेमाल ना करने की है और पाकिस्तान सीमा पर ऐसा नहीं है। देखो, तो वो कहती है अगर बांग्लादेश की सीमा पर ऐसा कुछ होगा तो हम घातक हथियार नहीं यूज करेंगे, जो हमारी पॉलिसी कहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की सीमा पर हमें ऐसा कुछ देखने को अब मिल जाता है इसके बाद, तो वहां पर हम घातक हथियारों का यूज करेंगे और अगर मृत्यु होती है तो फिर देखा जाएगा। वहां जवान हथियार लेकर के तैनात रहते हैं। बांग्लादेश को अनाज के सबसे बड़े सप्लायर भारत ने 2022 में गेहूं, चीनी, चावल, प्याज और दालों के निर्यात
निर्यात पर रोक लगा दी थी और 2022 से जब से हमने देना बंद किया तब से उनके यहाँ पर जो कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं लोग। ठीक है, इसका मकसद देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई को कम करना था, लेकिन इसके बाद सोने की कीमतों में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और तस्करों को इसका फायदा हुआ। बांग्लादेश में खाद्य पदार्थ की कीमतें भारत के मुकाबले 150% तक ज्यादा हो गई हैं। यानी कि मान लो हमारे यहाँ पर कोई चीज 25 की है तो इसका 150% आप निकाल लो, उतनी चीज वहां पर वो आपको देखने को मिलेगी। पूरा मामला समझो होता कैसे है। देखिए, कोलकाता में एक अनाज व्यापारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगने के बाद सोने के बदले अनाज का व्यापार बढ़ गया है। अधिकारियों का अनुमान क्या है कि हर साल 20 लाख टन से ज्यादा अनाज सोने के बदले बांग्लादेश में तस्करी किया जा रहा है। 20 लाख टन अनाज सोने के बदले दिया जा रहा है। प्रतिबंधों से पहले ये आंकड़ा आपका 3 लाख टन था, लेकिन अब आपका 20 लाख टन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के लासल गांव में एक व्यापारी बलवंत होलकर ने कहा कि सरकार निर्यात पर रोक लगा करके स्थानीय कीमतों को कम करना चाहती है, लेकिन तस्करी में यह रणनीति कमजोर हो जाती है और किसानों को इसका नुकसान होता है। अल्टीमेट किसको नुकसान होगा? किसानों को होगा, क्योंकि उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, तो उनका तो तस्करी में जा रहा है। सोने के बिस्किट कोई और रखा है, उनसे एकदम मिनिमम प्राइस पर ही खरीदा जा रहा है और बांग्लादेश में जो है वहां पर भी तो नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, भारत में लगभग 156 टन सोना अवैध रूप से आयात किया जाता है प्रति वर्ष आपका। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पिछले साल भारत में लगभग 156 टन सोना अवैध रूप से आयात किया गया था। इसकी कीमत लगभग 9 अरब डॉलर थी और 2022 में यह आंकड़ा 100 टन था। उद्योग और सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसमें से लगभग 1/3 जो सोना है वो किसके बदले आया था? अनाज के बदले बांग्लादेश से आया था। ये समझिए आप। बीएसएफ और डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि इसका ज्यादातर हिस्सा तस्करी वाले अनाज के भुगतान के लिए इस्तेमाल होता है। उद्योग जगत में लोगों का अनुमान है कि पिछले साल सोने की तस्करी के कारण भारत सरकार ने लगभग 1.6 अरब डॉलर के टैक्स को नुकसान हुआ था और इस वजह से हमें कितना टैक्स का नुकसान हुआ है? इंडियन गवर्नमेंट को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रुपीज में नहीं है, ये डॉलर में है। भारत के एक कदम से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो यही वजह है कि वहां पर अनाज पहुंच नहीं पा रहा है। आयात शुल्क में कमी के बावजूद तस्करी यहां पर जारी है। लोग वहां पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। इसके मुकाबले वहां पर जो बाजार है वो टूटता जा रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यदि मार्केट की बात करें तो वैश्विक कीमतों में आया है उछाल। भारत की ओर से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद वैश्विक कीमतें इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसमें बांग्लादेश की जो चीनी की कीमतें थी वो पूर्वी भारत के मुकाबले यहाँ पर दोगुनी हो चुकी है। इससे तस्करों को फायदा हुआ है और भारत से सामान खरीदने के लिए ये क्या कर रहे हैं? खरीदार कार्टेल बना करके सोना सीमा पर पहुंचाते हैं। तो ये कार्टेल बनाते हैं और सोना सीमा पर दे देते हैं। भारतीय सप्लायर से कोलकाता में बेच करके नया व्यापार शुरू कर लेते हैं। भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद जून में समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश का कच्चा चीनी का आधिकारिक आयात 25% से घट करके मात्र 13.86 लाख टन रह गया है। तो 25% घटा था। इस कमी को लगभग 4.5 लाख टन तस्करी की चीनी से पूरा किया गया है। ठीक है, इसका भुगतान ज्यादातर सोने में किया गया है और सीमा के पास रहने वाले भारतीय कुरियर ने बताया कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर काम की उन्हें कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। उन्हें बताया कि उसे एक दिन के नोटिस पर बांग्लादेश से सोना लाने का तुरंत भुगतान मिल जाता है और तुरंत क्या है, उनको पैसा दे दिया जाता है जो भी लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मामला चल रहा है और पूरी दोनों जगह की इकोनॉमी को इससे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से इसमें सफल नहीं हो पा रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।